शेरवानी ख़ानदान कहते थे मौलवी मोहम्मद मुक़्तदा ख़ान शेरवानी। तो पहले ये मतलब ये तिबात के मामले में बहुत माहिर थे और जिस वक्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेस बना तो उसकी निगरानी उनको सौंप दी गई और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनकी बारह की। तो ये 1348 सफ़े पर मुश्तमिल है और 1929 में शाये हुआ है। लेकिन इसमें एक बात मालूम नहीं हो सकी कि 1929 में ज़ाविया हिंदी कहलाता है बैतुल मक़दिस में। तो वहाँ के जो निगरां थे वो हिंदुस्तानी ख़ानदान के थे, लेकिन ये कि वो अरब हो गए थे आधे। तो उनका वो आए थे हिंदुस्तान चंदा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़लज़ला आया था और ज़लज़ले में जो है वो ज़ाविया हिंदिया भी जो है उसकी जद में आ गई थी। तो उसके बाद उन्होंने वो मतलब उन्हें मशवरा दिया गया कि आप हिंदुस्तान जाइए। तो हिंदुस्तान जब आए थे तो वो इन्हीं हाजी मूसा साहब के यहाँ यानी राहिल साहिबा की वालिद के यहाँ ठहरे थे और वहाँ पे उन्होंने वो सफ़रनामा कई बार पढ़ा था। तो तारीख़ में फ़र्क है थोड़ा सा। अब वो पता नहीं इससे पहले भी कोई छपा था जिसको उन्होंने पढ़ा था वहाँ पे, बाद में उनके मुकदमे का इजाफा हुआ या क्या सूरत हाल है ये वाज़ेह नहीं है। सफ़रनामे के शुरू के जो 35 सफ़ात हैं उसमें काफ़ी मालूमाती मुकदमात हैं। तो इसमें जो है तकरीबन 14 सफ़े में तो इनके वालिद ने जो है वो जो दत्तावली के जो थे वो रईस थे, वो जो ज़िला अलीगढ़ और तहसील अतरौली के अंदर है। तो उन्होंने अपने कलम से कोई ज़ुल्हिज्जा 1347 में जो है बउनवान तकरीब सफ़रनामा बिलाद मुक़द्दस राहिल शेरवानिया बेगम, जिसमें उन्होंने इन 4 बातों पर गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और अपनी खुशनसीब पर नाज किया है और अपने ख़ानदान के बारे में लिखा है। उसके बाद जो है मुसन्निफ़ा यानी अपनी बेटी के मुख्तसर हालात, इस्लाम और ख़ानदान, बिरादरी और शराफत, यानी आम तौर पर शादी शेरवानी ख़ानदान में शेरवानियों में ही होती थी। तो उन्होंने चूँकि अपनी बेटी की शादी जो है वो दूसरे ख़ानदान में की, वो भी नवाब लोग थे, तो इस वजह से उन्होंने इस पर भी एक मजमून लिखा है, इस्लाम, ख़ानदान, बिरादरी और शराफत। और राहिल की शादी और 3.25 साल में बेवगी, यानी वो बहुत अच्छे आदमी थे, कोई बबूलिया ख़ानदान से उनका शजरा मिलता था, मिर्ज़ा याहया बेग उनका नाम था। तो उनसे इनकी शादी हुई थी। तो ये एक तरीक़े से वो रस्म टूटी थी शेरवानी हजरात की कि वो अपने ही ख़ानदान में शादी करते थे। अच्छा, ये जो है इसके बाद जो है तकरीबन 15 से 8 यानी 4 सफ़े के अंदर बैतुल मक़दिस में शेख ज़ाविया और सफ़ जो थे नाज़िर हसन अंसारी, उनका मज़मून है। और ये खानक़ाह या इसे खानक़ाही मुसाफ़िर खाना कह लीजिए, ये जो है सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा फ़रीदुद्दीन का शक्ल से मंसूब है और ये शायद अब तक मौजूद है। इस खानक़ाही मुसाफ़िर खाने में मुसन्निफ़ा ने क़याम किया था और वो जो मैं आपसे कह चुका हूँ 1927 में वो ज़लज़ला आया था जिसका मैंने जिक्र किया। उसके बाद जो है मोहम्मद मुक़्तदा ख़ान शेरवानी साहब का मुकदमा है, जिन्होंने नज़र फ़िस सफ़र के नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने ये काम किया है कि चूँकि इन्होंने हज जो किया था वो 1342 में किया था और मुक़्तदा साहब ने जो हज किया वो 44 में किया था। तो इस तरह से 2 साल का फ़र्क तकरीबन हो गया था। तो उस वक्त जो तब्दीलियाँ आईं तो उन्होंने अपने मुकदमे में ज़िक्र कर दी है। उसके बाद उनके बड़े भाई प्रोफेसर हारून ख़ान जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी जो है तारुफ़ के उन्वान से छोटा सा मुकदमा लिखा है और ज़ाहिर है उस पर वो हैदराबाद से ही उन्होंने लिखा है। और उन्होंने भी अपने ज़माने हज यानी 1346 2 साल बाद का और जो है वो थोड़ी तब्दीलियाँ जो हुई थी वो किया है। बाकी 35 सफ़े के बाद जाके उनका काम शुरू होता है राहिल बेगम का। उन्होंने 4 सफ़े का दीवाचा लिखा है, जिससे पता चलता है कि वो
12 शाबान 1331 को सफ़र उन्होंने शुरू किया। पूरे 9 महीने में सफ़र उनका तय हुआ और इस दौरान सऊदिया के हुक्मरान इब्न सऊद हो गए। उन्होंने अपनी ख़ास पॉलिसी पर अमल किया, तो मज़ारात वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने मुनहज़िम कराई थी। तो उस हालांकि ये ख़ुद राहिल बेगम, इनके उस्ताद थे मौलवी मोहम्मद याकूब, और काबिल आदमी थे वो काफ़ी, वो अहले हदीस थे। तो मेरा ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा ये है कि उन्हीं की बुनियाद पर वो भी अहले हदीस हो गई थी। राहिल बेगम जो है, राहिल बेगम अहले हदीस होने के बावजूद उन्होंने सख्त तनकीद की है इस पर, और उससे बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये इसका जवाब कहीं नहीं है, कहाँ से उन्होंने मुस्तंबत किया ये वो लोग खुद ही जाने। फिर उसके बाद जब ये मुक्तदा खान शेरवानी हज पर गए और हारून शेरवानी हज पर गए, तो उससे मालूम होता है कि 42 के बाद इब्न सऊद की पॉलिसी नरम हो गई और हालात मामूल पर आ गए। मुक्तदा खान साहब ने अपने मुकदमे में लिखा है कि मगर हमारी हाज़िरी मक्का मुकर्रमा के 4-6 रोज़ बाद ही सुल्तान इब्न सऊद ने हमारे उलमा से मुशावरत की, जिनमें नवाब सदरियार जंगी थे, और अक्सर व बेशतर क़ुयूद उठा दी गई। जन्नतुल मुअल्ला में भी सरकारी एहतमाम से फातिहा ख़वानी की इजाज़त दे दी। मुहर्रमुल हराम 1345 में हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ भी बेशतर कैद-ओ-बंद नहीं रही थी। फिर उन्होंने अर्ज़ हाल के उन्वान से एक मुकदमा लिखा है राहिल बेगम ने, जिसमें उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे और वाकिफ़कार थे उनके भूल जाने का शिकवा किया है, और यहाँ उन पर उस उन्वान पर उन्होंने यानी मंजूम शिकवा लिखा है। अगरचे उन्होंने फिर बाद में लिखा वो शायरा भी थी, और लिखा गो मैं शायर नहीं हूँ और न मैं मैंने ये फ़न किसी उस्ताद से सीखा है, मगर अक्सर तबीयत जब मलाल की तरफ राग़िब होती है तो तुकबंदी आ जाती है। बस ऐसा ही मुझको समझिए, इस सफ़र में जिस मौके पर जो नज़में मैंने कही कोशिश की है वो हदिया नाज़रीन करती रहूँ। तो उसमें जो है मेरे ख़्याल में 20 से काफ़ी ज़्यादा जो है नज़में हैं, और उसमें जो इनकी ज़ाहिदा की बड़ी बहन थी निखत, वो भी शायरा थी, उनका और उनका जो है उनकी ख़त व किताबत है जो नज़्म में मंजूम है। उसके बाद जो है इन्होंने वही नज़म लिखी शिकवा दोस्तां के नाम से, फिर इसी तरह इश्तियाक़ तैबा वगैरह लिखी, इसी तरह उनका पूरा वो है। अब इसमें जो है मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ूँगा। शेरवानी ख़ानदान में हज और सैर व सियाहत, मौजूदा नस्ल की वाकिफ़कारी के मुताबिक शेरवानी ख़ानदान में सफ़र व सियाहत और हज व ज़ियारत का सिलसिला कदीम है। अफराद तो जाते ही थे, शेरवानी हज़रात काफ़िलों में भी जाते थे। गुज़िश्ता सदी यानी 18वीं सदी में फैज़ अहमद ख़ां के नाना ऑनरेबल ख़ान बहादुर नवाब सर मुज़म्मिलुल्लाह ख़ान के परदादा बाज़ ख़ान का ज़िक्र जो उनके ख़ानदान के असन हैं, मौलाना हबीबुर रहमान साहब के। रास्ते में बड़ौदा रियासत में बाज़ ख़ान का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी बीवी की हिम्मत और इसरार की वजह से ये काफ़िला नहीं रुका और मंजिल मकसूद की राह ली और फ़ाइज़ुल मराम वापस आया। उसके अलावा बाज़ ख़ान के बड़े बेटे दाऊद ख़ान का काफ़िला गया, उसमें काफ़िले में मोहम्मद मुक्तदा शेरवानी के परदादा हाजी ऐन अली ख़ां है, या थोड़ा सी गलती हो गई यहाँ पर कुछ। इस ज़माने तक रेल का रिवाज नहीं हुआ था। बैलगाड़ियों में लदे हुए 6 महीने में बम्बई पहुँचे। इसको घटा दीजिएगा, दे दीजिएगा।